अपराध का खुलासा मुंबई अंधेरी। सुबह 6 बजे मुंबई के पॉश इलाके अंधेरी वेस्ट की गोल्डन विला सोसाइटी में एक संदिग्ध मौत की सूचना मिलती है। सोसाइटी के चौकीदार ने पुलिस को फोन किया था। फ्लैट नंबर 702 के दरवाजे पर पुलिस की टीम पहुंचती है। एसएचओ विजय ठाकुर 30 साल तेज तर्रार पुलिस अफसर अपनी टीम के साथ दरवाजे को गौर से देखता है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं है, यानी कोई इसे बाहर से खोल सकता था। सब इंस्पेक्टर रणजीत 35 साल अनुभवी इन्वेस्टिगेटर दरवाजे को ध्यान से देखते हुए कहता है, पहले अंदर चलकर देखते हैं। ठाकुर इशारा करते हैं। वे दरवाजा धकेलते हैं और अंदर जो दिखता है वह सबको हैरान कर देता है। कमरे में एक 35 वर्षीय व्यक्ति रोहित मेहता बिस्तर पर मृत पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कमरे में टेबल पर एक कॉफी कप, एक टूटी हुई कांच की बोतल और एक मोबाइल फोन पड़ा था। कोई संघर्ष के निशान नहीं है, शरीर पर बाहरी चोट भी नहीं दिख रही। रणजीत ने कहा, क्या यह आत्महत्या है या मर्डर? कांस्टेबल जोशी 30 वर्षीय नया भर्ती सवाल करता है। ठाकुर टेबल पर रखे कॉफी कप को ध्यान से देखते हैं। यह जहर का केस लग रहा है। ये कप और कांच की बोतल फॉरेंसिक के लिए भेजो, उन्होंने आदेश दिया। कुछ घंटों बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ अनीता मल्होत्रा 45 साल अनुभवी वैज्ञानिक रिपोर्ट लेकर आती हैं। मौत जहर से हुई है। रोहित की कॉफी में एक खतरनाक ड्रग सिनोजेनिक पॉइजन मिला था। अनीता रिपोर्ट पढ़ते हुए कहती, यह ड्रग तुरंत असर नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे दिमाग को पंगु बना देता है। ठाकुर गंभीर आवाज में बोलता है, मतलब यह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। अब पुलिस को उन लोगों की तलाश थी जो रोहित को आखिरी बार मिले थे। संदिग्ध सीमा मेहता पत्नी, जिसने आखिरी बार रोहित को रात में देखा था। अर्जुन सिंह बिजनेस पार्टनर, जो रोहित से नाराज था। निशा शर्मा मॉडल, जो रोहित के साथ आखिरी बार क्लब में देखी गई थी। इन तीनों से पूछताछ करनी होगी। किसी ने झरमिलाया है और हमें यह पता लगाना है कि कौन, रणजीत ने कहा। सीन 3 संदिग्धों की पूछताछ। पुलिस स्टेशन में सबसे पहले सीमा मेहता से पूछताछ हुई। आपने अपने पति को आखिरी बार कब देखा? पूछा। रात 10 बजे वो अपने ऑफिस से आए और सीधे बेडरूम चले गए। मैंने उन्हें कॉफी बनाकर दी, फिर मैं सो गई। सुबह जब उठी तो वो सीमा रोने लगी। इसके बाद अर्जुन सिंह से पूछताछ हुई। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिजनेस को लेकर हमारी बहस हुई थी, लेकिन मैं उसे क्यों मारूंगा? अर्जुन ने बचाव किया। अंत में निशा शर्मा से सवाल किया गया, तुम क्लब में रोहित के साथ थी, क्या उसने किसी के साथ लड़ाई की? नहीं, पर उसने कहा था कि वो किसी को सबक सिखाने वाला है। मैं नहीं जानती। बड़ा खुलासा। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुलिस को पता चला कि कॉफी में मिला जहर किसी खास केमिस्ट की दुकान से खरीदा गया था। अब सच सामने आ चुका है अर्जुन, ठाकुर ने कहा। अर्जुन घबरा गया। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने सिर्फ ड्रग खरीदा था, लेकिन कॉफी में मैंने नहीं मिलाया। तो फिर किस असली कातिल का पर्दाफाश? सीमा को दोबारा बुलाया गया। अर्जुन की सच्चाई बताई गई तो वह हड़बड़ा गई। मैं नहीं चाहती थी कि रोहित मुझे छोड़े। मुझे शक था कि वो किसी और के साथ रिलेशन में था, इसीलिए मैंने कॉफी में ड्रग मिला दिया ताकि वो हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएगा। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। सीन 6 गिरफ्तारी और न्याय। अर्जुन को ड्रग खरीदने और साजिश में शामिल होने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा को रोहित की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। जैसे ही मुंबई पुलिस ने अपराध सुलझा लिया, एसएचओ ठाकुर ने कहा, कोई भी अपराध परफेक्ट नहीं होता। चाहे कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच सामने आ ही जाता है।